हाँ जी। क्या हाल चाल जी, ठीक ठाक है। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 25, वेगुकिन। ठहर एक मिनट। हाँ जी, वेगुकिन। वेगुकिन खुलोजा छीवन खीगवान। वेगुकिन बोलते हैं फॉरनर को, खुलोजा मसन वर्कर, छीवन होता है आपकी हेल्प या सपोर्ट, और खीगवान मसन जो इदारे के साथ यूज करते हैं, सेंटर बोलते हैं इसको ना, कि आपका फॉरेन वर्कर सपोर्ट सेंटर या हेल्प सेंटर। अभी नीचे क्या लिखा है जी, ओतो क्योशोसो, ये आपने बैंक में भी पढ़ा था, दूसरे भी मसलन हॉस्पिटल में भी, जब आप किसी भी मसलन ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो आपसे यही क्वेश्चन सबसे पहला होता है कि ओतो क्योशोसो, कि कैसे आए हैं या मसलन क्यों आए हैं ना। इसका बेसिक आपको पहले भी बताया था कि मतलब होता है कि कैसे कैसे आए हैं, और पूछने का मकसद ये होता है कि मसलन क्या करने आए हैं ना। ओतो क्योशोसो के कैसे आए हैं। हंगू को सुओपुल शिनचंग हारो वात्सोयो, कि हंगू को कोरियन जबान, सुओप क्लास के कोरियन जबान की क्लास, शिनचंग हारो वात्सोयो, शिनचंग होता है अप्लाई करना, एप्लीकेशन देना, कि मैं कोरियन जो जबान की क्लास है वो अप्लाई करने के लिए आया हूँ। भी नीचे हैं जो ग्रामर इसमें है वो कौन कौन सी है, रो या फिर उरो, और उसके बाद है गी तेमुने। ये दोनों आपको नीचे इनकी कंप्लीट बताऊंगा कि किस लिए है ना। फिर उसके बाद क्या है जी, वोकेबलरी कौन सी है, क्यो क्योयुक प्रोग्राम, कि क्योयुक बोलते हैं आपकी तालीम को, एजुकेशन को, कि मसलन तालीम के रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनकी वोकेबलरी। फिर प्रोग्राम ई उनके मसलन जो ये तालीम के प्रोग्राम है ये कैसे मसलन इनको इस्तेमाल करते हैं, या इनमें कैसे एडमिशन वगैरह लेते हैं, उस चीज़ के बारे में जो आपको बताया जाएगा। फिर है वेगु किल्यो संगदम सेंथ। संगदम होता है कंसल्टेशन, कंसल्टेशन या उसे क्या बोलते हैं जो किसी की राय लेना ना, कि वेगु किल्यो संगदम सेंटर के फॉरनर वर्कर का जो काउंसलिंग सेंटर है। अभी नीचे आ जी, सबसे पहले जी वोकेबुलरी नंबर 1 वो क्या है जी, क्योयुक प्रोग्राम। ख्वाले नोही की मसन जो एजुकेशन के रिलेटेड जो प्रोग्राम है या तालीम के रिलेटेड जो प्रोग्राम है उनके बारे में जो वोकेबुलरी है उसके बारे में। अभी सबसे पहले ये वोकेबुलरी, फिर ये आपको साइड वाला ये मोजिब ये पढ़ाता हूँ कि क्या है ना। सबसे पहले क्या है, टीचर पढ़ा रही है, ये ऊपर खा ना दा लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था जो बेसिक में जब स्टार्ट किया था ना, यही था। अब इसमें क्या है जी, हंगू को बोलते हैं कोरियन जबान, ख्योयुक, ख्योयुक तालीम के मतलब कोरियन जबान की तालीम। अब इधर अगर योंगो बोल लें कि योंगो ख्योयुक के इंग्लिश लैंग्वेज की तालीम, और उर्दू को उर्दू ओ जो होता है ये जबान के लिए साथ में यूज किया जाता है। वैसे हंगू को कोरियन बोलते हैं, साथ में ओ लगा के कोरियन जबान बन जाएगा। ये इस चीज इसकी बात कर रहा हूँ, हंगू को क्योयुक कोरियन जबान की तालीम। फिर क्या है, कंप्यूटर क्योयुक, कंप्यूटर की मसल तालीम या एजुकेशन। फिर क्या है जी, फोप्रियल क्योयुक, क्या पढ़ना है इसको, फोप्रियल, ये उसको बोलते हैं कानून, ला, कानून की तालीम। फिर क्या है जी, छिगोप हुनलियन, छिगोप हुनलियन, कि जॉब, छिगोप होता है ना आपका पेशा, काम, छागोप बोलते हैं ना काम को, छिगोप पेशा, के पेशे का वो जो आगे लिखा है हुल्यन, उसका मतलब है ट्रेनिंग, कि जो जो भी अब काम है, गाड़ियों का है, कोई भी है, उसकी मसल ट्रेनिंग, काम की ट्रेनिंग। उसके बाद क्या है जी, अनजोन ख्योयुक, अनजोन ख्योयुक बोलते हैं, अनजोन होता है हिफाजती, और ख्योयुक तालीम मसन सेफ्टी एजुकेशन या सेफ्टी की तालीम। इसके साथ एक मिलता जुलता वर्ड था उनजोन, उनजोन का मतलब मैंने आपको बताया था ड्राइविंग, ड्राइविंग। उसके बाद है मुनहुआ छेहोम, मुनहुआ बोलते हैं कल्चर को, छेहोम के एक्सपीरियंस। अब इसमें वो डिफरेंट कल्चर के लोग मिलके मसलन जब क्लास होती है, खाने वगैरह को एक दिन होता है इनका, उस दिन खाने वगैरह लेके जाते हैं अपने, और भी डिफरेंट कल्चर, क्योंकि सारे फॉरनर्स ही होते हैं ऑलमोस्ट, जो ये सेंटर्स में पढ़ाते हैं ना उन फॉरनर्स ही जाके पढ़ते हैं। अब इधर कोरिया में समझ लें कि ऑलमोस्ट 15 ममालिक के जो लोग हैं आके काम कर रहे हैं, तो वो सारे ही ऑलमोस्ट उधर जाते हैं, क्लासें भी लेते हैं, फिर डिफरेंट कल्चर्स का आपस में मसलन उनके मकालमे भी होते हैं, बातचीत भी होती है, कल्चर एक्सचेंज होता रहता है। उसके बाद है जी, ये भी एक नोटिफिकेशन सा, ये अक्सर जब मसलन आप सेंटर में जाते हैं तो उधर लगा होता है ना, तो उधर क्या है जी, मोजिब, मोजिब बोलते हैं कि मसलन आपका उसे क्या बोलते हैं, भर्ती या फिर रिक्रूटमेंट, भर्ती करना, जैसे भर्ती का इश्तिहार होता है ना, ऐसे ये भी इश्तिहार है। इसमें भी क्या है, हंगू को ख्योयुक, है किस चीज़ का, कि कोरियन लैंग्वेज की तालीम का है। तो इसमें अभी नीचे लिखा है ख्योयुक खीगन, ख्योयुक, ख्योयुक तालीम, खीगान के मसलन तालीम का टाइम, सामने उसने लिखा है कि कब से कब तक है। ओवल साइल 5वें महीने की 4 तारीख से लेकर
छिरवल युगिल, 7वें महीने की 6 तारीख तक ये तालीम रहेगी। मेजू, मेजू का मतलब होता है हर हफ्ते। मेल होता है ना जैसे रोजाना, यानी कि हर दिन, आपने पीछे पढ़ा था मेल हर दिन या फिर रोजाना, मेचू हर हफ्ते, इरियोइल इतवार के दिन, योलशीएसो हंशी कि सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। फिर क्या है जी, ख्योयुक नेयोंग, ख्योयुक नेयोंग के मसलन तलीम का जो कंटेंट है, जो आपको मसलन पढ़ाया गया जाएगा, मतन क्या होगा, तो उसमें भी क्या है, छो छुंग खोगो हुए हुआ। छो होता है बेसिक या बिगिनर, छुंग दरमियाना लेवल इंटरमीडिएट, और खोगु होता है एडवांस। ठीक है, हुए हुआ कि मसलन कन्वर्सेशन या बातचीत के बेसिक, फिर मीडियम और उसके बाद एडवांस लेवल की कन्वर्सेशन करवाई जाएगी आपको। उसके बाद क्या है जी, थोपिक चुंबी बान कि टॉपिक जो है कोरिया में, एक तो आपका उधर जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसको भी टॉपिक ईपीएस टॉपिक के नाम से है, कोरिया में आके एक अलहदा से टॉपिक का एग्जाम होता है, उसका लिखा हुआ इधर ना, ये भी कोरियन लैंग्वेज का एग्जाम है। अगर आप पाकिस्तान का टेस्ट पास कर लेते हैं तो ये टॉपिक का इधर आके 2 लेवल आप इजीली पास कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप में लड़के मौजूद हैं उनको पता है, मैंने आप लोगों से टॉपिक का भी एक टेस्ट करवाया था जो कोरिया में होता है ना, वो भी मैंने आप लोगों से एक हल करवाया था ना। ये उस टेस्ट की छुम्बी बांध के मसलन उसकी प्रेपरेशन की तैयारी, छुम्बी होता है ना तैयारी करना, तो छुम्बी बांध के मसलन क्लास जो है, फान भी क्लास को बोलते हैं, बल्कि उसकी तैयारी की क्लास। फिर क्या है जी, मोजिब खीगान के मसलन भर्ती का टाइम, के जब आप मसलन उसमें रिक्रूटमेंट का टाइम बोल रहे हैं इसको, कि जिसमें एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, उसमें क्या है जी, समवोल इरिल, तीसरे महीने की यकम से लेकर सावुल ईशिप, इस दौरान आप मसलन वो अप्लाई कर सकते हैं। इसको शिनचंग खीगान भी बोलते हैं, यानी कि एप्लीकेशन का टाइम, शिनचंग खीगान। शिनचंग होता है ना अप्लाई करना, और शिनचंग खीगान कि मसलन अप्लाई का टाइम। अब इधर इसने मोजिब है कि मोजिब का टाइम वो भी वही है कि रिक्रूटमेंट का टाइम। अभी ये शिनचंग फांगबोक, ये जो ऊपर आपको बता रहा हूँ इधर मोजिब की जगह, ये इधर शिनचंग खीगान भी लिखा जा सकता है कि मसलन अप्लाई का टाइम। और इधर क्या है, शिनचंग फांगबोक, फांगबोक, फांगबोक होता है मेथड या फिर तरीका, कि मसलन अप्लाई करने का तरीका। अब उसने 2 तरीके बताए हैं, फांगमुन छोपसू, फांगमुन होता है विजिट करना, छोपसू अप्लाई करने को बोलते हैं, रजिस्टर करना या अप्लाई करना ना। अब उसमें क्या है जी, फांगमुन छोपसू के मसन इन पर्सन जाके ऑफिस विजिट करके अप्लाई करना। फिर क्या है, छोना छोपसू के मसन फोन के जरिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं। अब इसमें फांगमून ये विजिट करने को बोलते हैं, ये फांगबुक अलहदा लफ्ज है, इसका मतलब है तरीका, और फांगमून का मतलब है मतलब जाके विजिट करना, कोई ऑफिस है, स्कूल है, कहीं पे भी विजिट करना। फिर क्या जी, मुनुई, मुनुई बोलते हैं क्वेश्चन, इंक्वायरी, या आपके जो सवालात हैं, जो क्वेश्चन है उसको मुनुई बोलते हैं। फिर संगदम कंसल्टेशन, कि मसलन किससे आप कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, सामने उसने नंबर लिखा है कि इस नंबर पे कॉल करके अगर आपके कोई सवाल हैं या आपने किसी चीज़ के बारे में हमारी राय लेनी है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, वेगुगिन खुलोजा छीवन सेंटर, के फार्नर वर्कर का जो मसलन स्पोर्ट्स सेंटर है उसको ये लफ्ज इकट्ठा बोल दें, वेगुगिन खुलोजा छीवन सेंटर। फिर क्या है जी, मत्ता, ये आपने बहुत दफा पढ़ा है, दुरुस्त होना, सही होना, मत्ता। माजा अक्सर आपने पढ़ा है, माजा यो। उसके बाद क्या है, यूरो, यूरो का मतलब होता है सेवरल या कई, उर्दू में कई। फिर था का मतलब होता है आल या सारे, सारे, सारा या सारे दोनों लिख सकते हैं। फिर क्या है जी, खुरीमुल भोगो थेवा रुल वंसंग हास्यो, कि तस्वीर को देखकर जुमला मुकम्मल करें। अब आपने ये तस्वीर देखनी है, इधर बेशक आप वीडियो पॉज करके इस तस्वीर को देख के ये वाले जुमले मुकम्मल करें। आपको इधर से देख के ये जुमला मुकम्मल करना आना चाहिए, प्रैक्टिस के तौर पर आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। पॉज करके इसको करें, बाकी मैं अभी करवा देता हूँ ना, फिर बाद में वीडियो को इधर से दोबारा प्ले कर लीजिएगा। अभी मैं करवाने लगा हूँ। मुओसुल फेउलसु इसयो, इसका क्या मतलब है जी, मुओसुल के आप इसमें क्या, फेउलसु इसयो, फेउदा क्या होता है, सीखना, मुओसुल के क्या सीख सकते हैं, कि यहाँ पे फूलसु इसो, फेउलसु इसो के क्या सीख सकते हैं। अब इधर देख लें, इधर कंटेंट देखना है कि है क्या ना, क्या है जी, ये सबसे ऊपर इसका जवाब लिखा है, कंप्यूटर क्योयो, क्या सीख सकते हैं जी, कंप्यूटर क्योयो फेउलसु इसयो।
ये जवाब आपने दे देना है। या सिंपल भी है, अगर आप कंप्यूटर ख्योयुक भी लिख देंगे तो वो भी ओके होगा। फिर नीचे क्या है जी, सुओपुन उंजे बुथो शिजाकेओ। सुओपुन के क्लास, सुओप क्लास को बोलते हैं, उंजे बुथो, उंजे का मतलब कब, बुथो से, कि क्लास कब से शिजाकेओ, कब से स्टार्ट होगी, या क्लास कब से स्टार्ट होनी है। अब इधर से देख लेना आपने कि उसका क्या टाइम है ना, कि कब से मसलन स्टार्ट है, ये लिखा हुआ है। खूवल इरिल बुथो शिप इरवल ई शिप साइल का जी। अब इधर आपने क्या बोलना है, सिंपल आपने जो शीजक टाइम है वो बताना है। खूवल इरिल बुथो के नामे महीने की यकम तारीख से शीजा खेो स्टार्ट होनी है। सिंपल आपने स्टार्ट का टाइम बताना है, इधर लास्ट का भी टाइम था। फिर क्या है जी, म्योचिल थोंगन मोजी फेओ। अब इधर आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, सवाल को पहले देखना है। म्योचिल कितने दिन, थोंगन मोजी फेओ कि मसलन कितने दिनों के दरमियान मसलन इसकी रिक्रूटमेंट कितने दिन चलेगी, जो इसका एग्जैक्ट मतलब है। म्योचिल थोंगन के म्योचिल तारीख ले लें कि कितने दिन इसमें बन जाते हैं ना, म्योचिल कितनी तारीख तक ये चलेगी ना। तो अब इसमें क्या है जी, मोजुब खीगन, ये अब इधर लिखा है म्योचिल थोंगन। अब इसमें आप पूरा लिख सकते हैं कि 8वें की 11 से लेके फारवल शिपिरिल बुथो फारवल ईशिबिल का जी मोजिब है, कि 8वें की 11 से लेकर 8वें की 20 तक मोजिब होगा कि मतलब रिक्रूटमेंट जारी रहेगी। म्यूचुअल थोंगन, अब इसमें आप वो भी इस तरह से वैसे ज्यादा जवाब ठीक है, लेकिन आप सिर्फ ये दिन भी गिन के बता सकते हैं कितने दिन बनते हैं। 9 दिन बनते हैं, 11 से लेकर 20 तक 9 दिन। क्या आप खुइल थोंगन कि तकरीबन 9 दिन खुइल थोंगन मोजिब है। फिर क्या है जी, सुओपुन ओत्तोके शिनचंखेयो। सुओपुन ओत्तोके के क्लास ओत्तोके। अब सवालिया सारे आपको मैंने लेदर लिख के दिए थे, आपको अगर ये पता है तो आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। अब क्या लिखा है जी, सुओपुन के क्लास ओत्तोके शिनचंखेयो के क्लास में कैसे अप्लाई करना है या कैसे आपकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उसने क्या लिखा है, नीचे ये लिखा है फंगमुन शिनचंग, फंगमुन शिनचंग हेयो। सिंपल आप इस तरह लिखते जवाब हो जाएगा ओके। अपने अपने जवाब चेक भी करेंगे, जो मैं करवा रहा हूँ आपने क्या किया वो बाद में इनको चेक भी करते रहना। कच्ची पेंसिल इसीलिए मैं बोलता हूँ कच्ची पेंसिल से लिखा करें, अगर कहीं सही करने की जरूरत पड़े तो आप बाद में कर लें। फिर नीचे क्या है जी, सुअपुन म्योशी बुथो म्योशी का जी है यो, कि क्लास जो है म्योशी बुथो कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है। अब इधर टाइमिंग लिखी हुई है, ये 1 बजे से लेकर ओहू हंशी बुथो सेशी का जी ये यो। जो सवाल में आपको जैसी फॉर्म सवाल में पूछे आप वही लगा देनी है, कि दिन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक है। अभी नीचे आ जाइए। अभी इसमें जो ग्रामर है वो क्या है जी, रो या फिर उरो। पहले आपने दूसरी तरह का रो पढ़ा था जिसके रियल और नीचे ओ था, ये क्या है ओ, लेकिन आप सिंपल इसको भी रो पढ़े। अभी इसका मतलब लिख लें, इसका मतलब है के लिए, उर्दू में के लिए। रो या उरो आ जाए तो इसका मतलब है के लिए। अभी नीचे मैं इसका समझा भी देता हूँ कि है क्या ना। अब इसने क्या लिखा है कि थोंगसा पुथो ईदंग हनन मुक जो कुल ना कि मसलन इंडिकेट करता है कि रीजन, आपने बस के लिए ऐड कर लेना, आपको मतलब इसका समझ आ जाएगा। रीजन समझ नहीं रहेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा ना। अब इसमें क्या है कि अगर जो वर्ब है वो खत्म हो, उसके पश्चिम में कॉन्सोनेंट हो तो फिर उरो ऐड होगा। जैसे मुक्दा से मोगुरो खाने के लिए, मुक्त होता है ना खाना, मोगुरो खाने के लिए। फिर क्या है, अगर पश्चिम में कॉन्सोनेंट ना हो या फिर रियल हो तो फिर रो ऐड कर देंगे। जैसे फेउदा से फेउरो, मंदुलदा से मंदुलो। अब नीचे आएंगे मिसालें समझा देता हूँ, आपको समझने में इजी हो जाएगा। मिन मिना, मिन मिन आउंशी, इसका नाम है। अब मिन मिन आउंशी संगदामुल फादुरो संगदम सेंता खास कि जो मिन मिन अंशी है वो संगदम, संगदम का थोड़ी देर पहले बताया कि कंसल्टेशन, कंसल्टेशन फादुरो, कंसल्टेशन वसूल करने के लिए। फादा होता है ना वसूल करना, वसूल करने के लिए या हासिल करने के लिए। संगदम सेंतो खासो, वो किधर गई है, जो मसलन वो कौंसलर सेंटर होता है या मसलन कंसल्टेशन का दफ्तर होता है उधर गई थी। फिर क्या है जी, थाराशीनन के थाराशी हंगू को रुल कोरियन जबान फेउरो
सीखने के लिए सेंथे थान्योयो। थानीदा होता है कि मसलन उधर होना किसी भी जगह पे, जैसे कंपनी में होता है कि हेसा थान्यो, कि एक बंदा जो कंपनी में पक्का काम करता है कि रोजाना आता जाता है। अब इसने सेंटर का लिखा है, मतलब वो कोरियन जबान सीखने के लिए रोजाना सेंटर आता जाता है। थान्यो सिर्फ खादा होता है, तो मसलन कभी कभार को बंदा कहीं पे जाता है तो खादा। हाकियों के लिए अब बंदे ने जो भी है एडमिट होता है तो वो मसलन डेली जाता है ना, आना जाना, उसके लिए थान्यो लफज यूज होता है। पहले भी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करवा चुका हूँ। फिर कि नीचे क्या है जी, नेरुन योकोनुल मंदुलो शिजांगे खाया है, कि कल, नेल होता है आने वाला, कल, कल पासपोर्ट मंदुरो बनवाने के लिए शिचंग ए खाया है, के जो सिटी हॉल है उधर जाना होगा। अब ये शीचंग लिखा है, शी जांग होता है बाजार और शीचंग होता है सिटी हॉल। सिटी हॉल, के सिटी हॉल जाना पड़ेगा। अब इधर टिप में उसने एक ना और चीज बताई है, थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हो गया आपके लिए, लेकिन आपने इसको सिर्फ माइंड में रखना है ना, क्योंकि आपने ये जुमले उधर बनाने नहीं, बने बनाए आएंगे। आपको मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि जब उर्दू में के लिए। अब उसने इधर क्या बताया है कि ये सिर्फ उन जो मसन वर्ब्स हैं जिनमें कोई मूवमेंट का जिक्र है, सिर्फ उनके साथ रो या उरो लगेगा ना, ठीक है। और बकाया के साथ वो क्या लगेगा, रियोगो, रियोगो ऐड होगा। मसलन रो की बजाय रियोगो लिखा जाएगा। जैसे अभी देखिए उसने फापुल के खाना, मोगुरो, मोगुरियोगो सुन्नुल शिसोयो, के जो मसलन आपके खाना है, खाने के लिए हाथ धोए थे। अब नीचे उसने फापुल मोगुरो सोनुल शिसोयो, ये वाला जुमला गलत होगा ना, कि मसलन अगर कहीं पे रियोगो भी आ जाता है ना इसके साथ, मोगुरियोगो, तो मसलन आपने कंफ्यूज नहीं होना यार, इसको इतना वो ना करें। लेकिन अगर कहीं पे आ जाता है तो इसका मतलब भी के लिए ही लेना है। उरोगो, रोगो या रियोगो आ गया तो मतलब आपने सेम ही माइंड में रखना है, ज्यादा इसकी कंफ्यूजन नहीं लेनी जो उसने टिप दी है ना। अभी नीचे आ जाए, अलमाजन खोसुल खोला मुंजंगुल वानसंगासियो, के जो जुमले हैं उनको मुकम्मल करें। अब इधर से आपने ये चारों में से देख के नीचे करने हैं, पहले खुद लिखें इधर वीडियो पॉज करके, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली लेक्चर लिया तो आप लिख सकते हैं, बकाया मैं आपको करवा देता हूँ, फिर देख लीजिएगा। हंगू के खायो लिखा है कि कोरिया जाना है। अब किस लिए, ये सबसे पहले वाला लिख ले, हंगू खेसाइसो इल हारो, के कोरियन कंपनी में इल हारो के काम करने के लिए हंगू के खायो कोरिया जाना है। फिर क्या है जी नीचे, ह्यूगेशिरे खायो, ह्यूगेशिर रेस्ट एरिया में, अ, ये होगा टेलीविजन, अक्सर मसल रेस्ट एरिया में होता है कि टेलीविजनोल, टेलीविजनोल फोरो ह्यूगेशिरे खायो, कि टीवी देखने के लिए मैं जो मसलन रेस्ट एरिया बना है कंपनी में, अक्सर ह्यूगेशिर बना होता है, तो मसलन टीवी देखने के लिए मैंने उधर जाना है। फिर उसके बाद क्या है जी, खोंगो ने खायो कि पार्क जाना है या पार्क जाता है। बैडमिंटन उल छिरो, खोंगो ने खायो कि मैंने वो मसन क्या उसको बोलते हैं, बैडमिंटन खेलने के लिए पार्क जाना है। फिर क्या, सेंटर सेंटर ए खायो कि सेंटर में जाना है। फोप्रियुल ख्योयुक फादुरो, कि जो मसन उसकी कानून की तालीम है वो हासिल करने के लिए सेंटर जाना है। अभी नीचे आ जाएंगे, फोगी व काची थेवारुल हेबोसे, मसलन मिसाल की तरह जो है वो अपना मसल मुकालमा करके देखिए। ओतो क्योशो से कैसे आए हैं, अब वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर सुओपुल शिनचन खाता। तो अब इस आपने इसको इधर यूज करना है, कंप्यूटर सुओपुल शिनचन हारो वसुमिदा, कि कंप्यूटर की क्लास का जो अप्लाई करने के लिए आया था। फिर क्या है जी, नीचे अभी आपने इनको यूज करके जो सेम उसने एप्लीकेशन है आपने उसी तरह करना है। इसमें क्या होगा, आप अपने लिख लें, मैं सिर्फ इधर अभी जवाब ही बताऊंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है इस टाइम, तो जल्दी से क्लास फिनिश करने की कोशिश करूंगा। हंगू करुल फेउरो, हंगू करुल फेउरो वासुमिदा, कि कोरियन जबान सीखने के लिए आया था। फिर क्या है जी, छिगप, छिगप हुनलेनुल शिनचंग हारो वासुमिदा,
कि मसलन काम की जो मसलन वो प्रैक्टिस है या उसको सीखने के लिए उसके शिनचंग अप्लाई करने के लिए आया था। फिर क्या है जी, फोप्रियुल ख्योयोकुल फादुरो, कि जो मसलन कानून की तालीम है वो हासिल करने के लिए आया था। आगे वासुमिदा लगा दें। फिर क्या है, संगदामुल फादुरो वासुमिदा, के कंसंट्रेशन हासिल करने के लिए आया था। भी नीचे ठहर जाए, अभी वेट। वन 48, एक मिनट वेट करेंगे। अभी इसी तरह इसको नीचे ले आए, पहले ये सवाल पढ़े, फिर मैं प्ले करता हूँ। और जिस तरह से आपको पहले बताया है प्रैक्टिस सेम उसी तरह करनी है। सवाल को पढ़ लें, फिर जब आप लिसनिंग सुनेंगे तो अगर इस सवाल का मतलब माइंड में आता है तो उसका जवाब पिक करने की कोशिश करें। आप लोगों के पास कॉपी पेन है बेशक, उसके ऊपर लिख लिया करें। और बाद में अगर नहीं भी समझ आती दोबारा इसको प्ले किया करें। इससे ये होगा कि आपका जो लिसनिंग का एक्चुअल पेपर है ना, वो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको जवाब पिक करने में बहुत आसानी होगी। अभी स्टार्ट करता हूँ, पहले सवाल पढ़ें। फुअंगशीनोन वे योगीय वास्तविक, फुअंगशी यहाँ क्यों आया, आपने अब सुनना है, सुन के देखना है कि वो क्यों आया था। फिर क्या है जी, फुअंगशीनोन ओनु भानुल शिनचंग हार्योगो हेयो। अब फान का मतलब आपको पहले भी बताया था। सुअप भी होता है क्लास, और फान भी क्लास, और फान का एक और मतलब था जब टाइम बताने के, आधा, हाफ फान, जैसे योदलशी फान के 8:30 बजे, फान का मतलब होता है आधा। इधर अब फान का क्या मतलब है, कौन सी क्लास, क्लास। अब दोनों सवाल माइंड में रखेंगे, क्यों आया है, फिर उसने कौन सी क्लास के लिए अप्लाई करना है। अभी सुनिएगा। 안녕하세요. 어떻게 오셨어요? 한국어 수업을 신청하러 왔는데요. 지금 신청 기간이지요? 네, 맞습니다. 반이 여러 개 있는데 어느 반에서 공부하고 싶어요? 중급반하고 토픽반을 다 신청할 수 있어요? अब यहाँ तक जवाब हो गए हैं वैसे ना, ठीक है, लेकिन मैं सारा अभी प्ले कर देता हूँ, लेकिन आपको जवाब इधर तक बता देता हूँ ना कि आगे वो अभी वैसे ही अजाफी है ना, अब आप लोगों को पता होना चाहिए। जवाब उसने दे दिए थे। पहले का क्या था, वो क्यों आई थी, हंगू को सुअप शिनचंग, कि मसलन उसने कोरियन जबान के लिए अप्लाई करना था। फिर उसने क्या बोला है, उसने कौन से फान में करना है, दो बताए थे उसने। पहले जैसे आपने, मैंने आपको बताया था ना, के बेसिक वाला जो बिगिनर होता है छो, फिर इसने अभी क्या बोला है, मीडियम वाला छुंगुप के सेंटर वाला, और खोगोप होता है लास्ट वाला। तो अब इसने मीडियम वाला और टॉपिक की क्लास दो का बताया था, वो बाद में भी पढ़ाता हूँ, पहले अभी सुन ले इसको। 한 반만 신청할 수 있어요. 이번에는 중급반에서 공부하고 다음에 토픽반을 신청하세요. 그럼 중급반 신청할게요. 감사합니다. अब देखें, जो जवाब अभी पहले था वो कंप्लीट नहीं था, अभी लास्ट पे जब सुना है तो उसने अभी क्या बोला है कि हमारे पास जगह नहीं है, कि मसलन अभी सिर्फ जो है आप छुंगु फान कर ले। उसने दो चीजें बोली थी लड़की ने, लेकिन उसने अब बोला है कि नहीं, आप सिर्फ अभी जो है ना वो मीडियम लेवल वाली जो क्लास है वो कर लें, टॉपिक बाद में कर लीजिएगा। अभी ऊपर से पढ़ के आपको बता देता हूँ, जिसको अभी भी जवाब की समझ नहीं वो इसको दोबारा प्ले कर लेगा। अभी सुनिएगा। अन्यवासियों के हेलो ओतो के ओशोसयो, क्या आप कैसे आए हैं, या मतलब आपकी क्या हेल्प करूं, या किस लिए यहाँ पे आए हैं ना, कोई भी इसका मतलब हो सकता है। अभी नीचे, हंगू को सुओपुल शिनचंग हारो वन्नंदे, वन्नंदे वही जो आपने पीछे ग्रामर पढ़ी थी कि आगे वो उसको बोल रहा है कि टाइम दे रहा है कि वो अपना जवाब अगला बंदा बोले ना। शिनचिगुम शिनचंग खिगान इचियो, अब उसने क्या बोला है कि कोरियन ज़बान अप्लाई करने के लिए आया हूँ, कि क्लास के लिए अप्लाई करने के लिए आया हूँ। इस वक्त शिनचंग खानंगे हो, कि एप्लीकेशन हो सकती है, या एप्लीकेशन का टाइम है। उसने बोला ने मासूमिदा, कि हाँ जी अभी एप्लीकेशन का टाइम है ना। फानी योरो के इनंदे ओनु फाने खोंगबू हागोशिबो, कि बहुत सारी क्लासें, आप कौन सी क्लास में स्टडी करना चाहेंगे। अब उसने बोला है 충급 반하고 토픽 반을 다 신청할 수 있어요, कि क्या मैं जो मसलन इंटरमीडिएट क्लास है और टॉपिक क्लास है उसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ।
अब उसने क्या बोला, हम बोन मान, नहीं हम बोन नहीं, हम बान मान शिनचंग खालसी, सो कि सिर्फ एक मसन आप क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ईबो ने छुंगु फाने के जो इंटरमीडिएट की क्लास है खोंगबुहागो, उसमें पढ़ाई करें। थाउ में टॉपिकल शिनचंग खालसी, नेक्स्ट टाइम आप टॉपिक के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। उसने बोला खुरम चुंगु फान शिनचंग खाल के हो कि फिर आप मेरा इंटरमीडिएट क्लास में अप्लाई कर दें। खमसामिदा, शुक्रिया। अभी नीचे आएंगी कि जो ऊपर अभी आपने प्रैक्टिस सुनी है ना, ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता ये नीचे है, ये अभी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये जो इधर लिखा हुआ है ना, पहले वाला मैं आपको करा देता हूँ जो मिसाल में लिखा है। वो तो क्वेश्चन से हो कि कैसे आए हैं या मैं आपकी क्या हेल्प करूँ, या आप किस मकसद के लिए आए हैं, क्या करना है। तो उसमें भी क्या है, हंगू को सुओपुल कोरियन जबान जो क्लास है, कोरियन जबान की जो क्लास है शिनचंग खारवासे को, उसमें अप्लाई करना है। ने खुरम छमशिमन खिदारी से हो, तो फिर उसने बोला है ठीक है। ने का मतलब होता है ओके या ठीक है, खुरम तो फिर छमशिमन थोड़ी देर, खिदारी से हो इंतज़ार कीजिए। खिदारीदा होता है इंतज़ार करना, खिदारी से हो इंतज़ार कीजिए। अब आपने ये वाले जो जुमले हैं इनको इधर लगा के कंप्लीट करने हैं। अनजुन क्योयुक होता है फारसी तलीम, और शिनबुनजोंग आईडी कार्ड को बोलते हैं। अभी नीचे आ जाएं, ये आपको भी प्ले करके दे देता हूँ कि मसलन ये कैसे पढ़ने हैं ना वर्ड। ये पहले आपने वैसे पढ़े हुए हैं सारे को, इतने आप लोगों के मुश्किल नहीं है। कि मसलन अगर ये छिग ओप है ना, इसको कैसे पढ़ना है, आवाज़ आएगी छी गोप, खीयोक ऊपर जाके आवाज़ देगा गाफ की, लिखा इसी तरह जाएगा। फिर मोक योक है ना, तो ये क्या पड़ेगा, मोग्योक, मोग्योक, ये ऊपर उस तरह से आवाज़ देगा। अभी सारी एक दफ़ा सुन लें आवाज़ें। 1. 직업, 목욕, 한국어, 음악. 2. 금연, 환영, 볶음밥, 얼음, ये आपने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए इनको दोबारा एक दफ़ा सुन लीजिएगा कि इनकी आवाज़ें कैसे आती हैं और क्या-क्या करना होता है। अभी नीचे आएँ जी, वोकैब्युलरी नंबर 2 है प्रोग्राम इयोंग फंगबोक ख्वालियन हुई, कि मसलन जो भी प्रोग्राम है, क्लास है या जो भी है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका। फंगबोक या उसमें मसलन पार्टिसिपेशन बोल लें, कि मसलन उसमें हिस्सा लेने का तरीका ना। अब नीचे आ जाएँ, पहले इसकी भी वो आपको ये वोकैब्युलरी करवाता हूँ, फिर ये साथ जो बना हुआ है इश्तिहार वगैरह इसका भी बताता हूँ। सबसे पहले क्या है जी, सुओपुल थुत्ता। थुत्ता क्या होता है, सुनना। सुओप क्लास, क्लास सुनना, या क्लास में मसलन क्लास लेना। थुत्ता मोस्टली थुत्ता का यही मतलब है कि आप क्लास में बैठे हैं तो टीचर को सुन रहे हैं ना, क्लास लेना। फिर संगदामुल फादा के कंसल्टेशन लेना। फिर क्या है जी, थोंगयुक सोबिसरुल इयम खादा। थोंगयुक होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन करना, इंटरप्रिटेशन करना। कि जैसे मसलन अगर किसी को लैंग्वेज नहीं आती है, कोरियन लैंग्वेज का नहीं आती, तो वो किसी उसे क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर को बुलाएगा कि जिसको कोरियन भी आती हो, उर्दू भी आती हो, तो वो दोनों की ट्रांसलेशन कर सके। तो ये अक्सर चीवन सेंटर में ये होते हैं फॉरनर्स ना, बहुत ज़्यादा ना। मैं भी इधर एक सेंटर था, उसमें कुछ अर्सा किया है थोड़ा बहुत ना। तो इसमें भी क्या है कि थोंगयुक सोबिसरुल इयोंग खादा, कि मसलन उसको लैंग्वेज ट्रांसलेशन बोल लें, इंटरप्रटेशन जो एक्चुअल वर्ड है वो इंटरप्रटेशन है, कि मसलन बातचीत करना दूसरी ज़बान में ना। उसके बाद क्या है, हिंसा ए छाम्यो हदा। हिंसा बोलते हैं जो मसलन कोई भी इवेंट होता है या फंक्शन होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, हिंसा। हिंसा इवेंट, इवेंट में छाम्यो हदा पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना, छाम्यो हदा। फिर क्या है जी, मुर्यो छिल्योरुल फादा। मुर्यो, मुर्यो होता है फ्री, छिल्यो इलाज, फादा वसूल करना, फ्री इलाज वसूल करना। ये अक्सर जो चीवन सेंटर वाले हैं ना, ये ऐसे मसलन वो करवाते रहते हैं, मसलन इवेंट्स भी करवाते हैं। फिर फ्री में बाल कटवाना,
फ्री में मसलन लोगों का वो मेडिकल चेकअप या इस तरह की चीज़ें, ये अक्सर फॉरनर की सपोर्ट के लिए सेंटर बने हुए हैं इधर, हर सिटी में है, एक या दो बने होते हैं। आप उसमें फॉरनर संडे के जाते हैं तो काफ़ी सारी उनको लैंग्वेज भी सीखने को मिलती है और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। इस तरह ये को अगर फंक्शन हो या तकरीरी मुकाबले होते हैं, गेम्स होती हैं थोड़ी बहुत, वो साल में एक दफ़ा ही होती हैं, जो वैसे होते हैं टैलेंट शो या इस तरह का जो भी है साइड पे है ना, बाकी चीज़ें होती रहती हैं ना। उसके बाद क्या है जी, छावन फुंगसारुल हादा, वॉलंटियर का काम करने को बोलते हैं। हादा होता है करना, छावन फुंगसा वॉलंटियर वर्क। अभी आ जाइए जी, ऊपर क्या लिखा है, वेगुकिन के फॉरनर के टैलेंट शो, ये उसका नाम है, शो का नाम है। नीचे भी क्या है, शीवल समशीपिल के 10वें महीने की 30 तारीख, हफ्ते वाले दिन, थूशी बुथो था शशि। अब ये आपको पता ही है कि 12 के बाद, अब जब दिन का टाइम हो, ये ओहू का टाइम है, दिन 12 बजे के बाद है, कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। अब इसमें क्या है कि शो का नाम लिखा है, फिर कब है, किस दिन है, वो लिखा है कि 10वें की 30 तारीख को है, दिन 2 बजे से 5 बजे तक है। अब नीचे आ जाए, नीचे क्या है जी, छमगा थेसंग के, थेसंग होती है एलिजिबिलिटी। छमगा जैसे अब आपने ये पढ़ा ना, छाम्यो के पार्टिसिपेशन या हिस्सा लेना। अब इधर क्या है, छमगा हिस्सा लेने की जो मसलन एलिजिबिलिटी है वो क्या है, वेगुगिन खलोजा, कि सिर्फ जो है वो आप फॉरनर हों तो आप इसमें एलिजिबल हैं, इस शो में आप मसलन हिस्सा ले सकते हैं। कोरियन के लिए नहीं, आप आपके लिए सिर्फ फॉरनर होना ज़रूरी है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर क्या है जी, छुप सूखी खान, कि मसलन इसकी जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है वो कब है, 9वें महीने की कब है, 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप इसका मसलन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या समय लेकर टिकट्स वगैरह ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या है, छुपसू फंगबुक, तरीकाकार क्या है, इंटरनेट छुपसू, आप इंटरनेट पे मसलन ऑनलाइन इसका अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या है जी, शीसंग नेयोंग, शीसंग बोलते हैं प्राइज को, नेयोंग के मसलन उसकी डिटेल, प्राइज क्या होगा, उसकी डिटेल्स क्या है वो अभी उसने नीचे दी है। थेसांग फेकमानन, फिर क्या है, इल्दोंग छिलशिमानन, फिर क्या है, ईदोंग ओशिमानन, समदोंग समशिमानन, कि जो सबसे जो पहला प्राइज है वो क्या मिलेगा। टोटल उसने लिखा है कि मसलन 1 लाख है, फेकमानन 10 लाख है, 10 लाख मोन है, तो उसमें भी क्या है जी, फर्स्ट प्राइज छिलशिमानन 7 लाख, 7 लाख वोन मिलेगा। जो दूसरे नंबर पर है उसको कितना मिलेगा, 5 लाख, ठीक है, और तीसरे नंबर वाले को 3 लाख, 3 लाख वोन मिलेगा। अब उसमें क्या है जी, ग्रैंड प्राइज है 1 मिलियन, 10 लाख का, फिर उसका पहले नंबर वाला है उसको 7 लाख, फिर मसलन जो दूसरे नंबर वाला है उसको 5 लाख और 3 लाख, इस तरह ये सारे उसने प्राइज मनी लिखी हुई है। फिर क्या है जी, इंगी संग, इंगी संग शिवमानन, उसके बाद है मोदुन छमगा जादू रेके सोनमोल छुजोंग, के मसलन एक इंगी पॉपुलैरिटी वार्ड के, जो मसलन को अगर बंदा को ज़्यादा पॉपुलर है तो उसको मसलन अलहदा से 1 लाख वोन दिया जाएगा। और उसके बाद जो जितने भी मोदन छमगादुल के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट में कोई भी छोटा मोटा मसलन दे देते हैं, कोई कप हो गया, कोई और मसलन पेंसिल कापी, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। फिर क्या है, छमगा बुनियो, छमगा के मसलन जो कैटेगरी, उसके बुनिया होता है कैटेगरी, बुनिया कैटेगरी, कि छमगा बुनिया के मसलन इस जो मुकाबला है या जो मसलन इसमें आप इवेंट है, इसमें पार्टिसिपेशन का मसलन वो है क्या ना, कैटेगरी कौन कौन सी हैं। हंगुक नोरे, कोरियन गाना गाना है, और छुम डांस, कोरियन गाने और डांस। फिर वो नीचे आ गया मुनुई, आने के मसलन इंक्वायरीज, मुनुई होता है कि मसलन सवाल जवाब, ये इंक्वायरी जो है आने इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को कोई सवाल है तो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। अभी आए तुल्लीदा, क्या पढ़ना है जी, तुल्लीदा, तुल्लीदा नहीं तुल्लीदा, तुल्लीदा का मतलब होता है नर्वस होना, परेशान होना, तुल्लीदा। फिर क्या है जी, खोकचंग हादा, ये क्या है जी, खोकचंग हादा परेशान होना, परेशान होना। उसके बाद है खत्ता छूदा, खत्ता छूदा के कोई चीज किसी को लाकर देना, किसी को चीज लाकर देना, खत्ता छूदा कि मसलन कोई चीज है कि पानी है, मुरुल खत्ता छुप के हो कि मैं मसलन आपको पानी लाकर दे दूंगा। खत्ता छुदा किसी को कुछ चीज देना। अभी नीचे आ जाएंगे, खुरी मुल फोगो थेवारुल वानसंगा से, तस्वीर को देखकर जुमले आपने मुकम्मल करने हैं। ओतोके ओशस्यो, कैसे आए हैं, अब क्या है जी, डैश आगे है,
गो शिपोसो वासोयो। अब इसमें क्या है जी, ये क्या है, मुरियो छिल्योरुल फतको शिपोसो, कि मैं जो मसलन है फ्री इलाज करवाना चाहता हूँ इसलिए आया हूँ। अभी नीचे क्या है जी, अन्यंगासियो हेलो थोंगयक सांगदम जा थोंगयक सांगदम शिवन सेंथोइमिदा, कि क्या ये, अब फोन पे वो बात कर रहा है कि क्या ये मसन जो फॉरनर के लिए उसको क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन की सर्विस का सेंटर है। तो आगे से उसने क्या है, यही आपने इधर यूज करना है, थोंगयोक थोंगयोक चीवन फक्को शिप सुमिदा, कि मैं मसन जो है जो इंटरप्रिटेशन की जो मसन हेल्प है वो रिसीव करना चाहता हूँ। फिर क्या है, मोल थोवा थ्रिलकायो, आपकी क्या हेल्प करूं, क्या हेल्प करूं। अब ये क्या है जी, क्या कर रहे हैं, संगदम कंसल्टेशन, संगदम फक्को शिपोयो, कि मैं मसन कंसल्टेशन हासिल करना चाहता हूँ। फिर क्या है जी, ने वेगुकिन खुलोजा चिवन सेंटर मिदा, कि ये फॉरनर का जो स्पोर्ट्स सेंटर है वो है। अब उसने क्या बोला है, डैश आगे गो शिप सुमिदा। अब इसमें क्या है, छेयू खानमादंग। अभी ऊपर इसने आपने तस्वीर देखी थी, उसमें क्या था, कोई इवेंट था ना, कि छमगो शिप सुमिदा। अब उसमें ऊपर देख ले इसका तस्वीर वाला ना, इसने क्या इधर, हाँ हिंसा, हिंसा के मसन किसी इवेंट में ना, किसी इवेंट में छमगो शिप सुमिदा, कि मसन इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। अभी नीचे आ जाए, अब वोकैबुलरी नंबर 2 है, इसका क्या मतलब है जी, गीते मुने। सिंपल उर्दू में मतलब लिख लें, बाकी जो भी इसने नीचे लिखा है उसको छोड़ दें, ये वर्ब के साथ या जिधर भी लगेगा इसका मतलब है की वजह से, रीजन, रीजन को जाहिर करने के लिए, की वजह से, की वजह से, यही मतलब आएगा, कहीं पे भी आएगा इसको यही मतलब लिख देना है। अब आप देख रहे होंगे कुछ जो वोकैबुलरीज हैं, जैसे अभी पिछले चैप्टर में एक थी, उसके काफी सारे मतलब थे, मुश्किल थी। अब इसका एक ही मतलब है, आपको आसान कर, बस उसको याद कर लें तो कोई मसला नहीं, आप इजीली कर जाएंगे। जैसे अभी नीचे बता देता हूँ कि मसलन उसने भी जो लिखा वो भी बता देता हूँ कि मसलन रीज़न को शो करने के लिए ये मसलन होती है कि किसी भी जो वर्ब है या इसम सिफ्त है उसके साथ लगेगी। जैसे ओनोरुन आज, नुनी बर्फबारी, ओगी ते मुने, कि आज बर्फबारी होने की वजह से, खीरी फोक्चा फल को ये यो, आज बर्फबारी होने की वजह से, खीरी रास्ता या रोड, रोड फुकचप के मसन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजस्टेड, बिजी, कि मसन आज बर्फबारी होने की वजह से जो रोड हैं वो मसन बिजी होंगे या कंजस्टेड होंगे। उसके बाद क्या, यहाँ रश होगा, ये लिख लें। उसके बाद है नेल खोंगांग खुमजिनुल फक्की तेमुने, नेल कल, आने वाला कल, टुमारो, खुंगंग खुमजिन होता है जो आपका मेडिकल जो टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट, कि कल मेडिकल टेस्ट होने की वजह से, छोन्योकुल आमोगोयो, रात को नहीं खाना है। कोरिया में हमारा तकरीबन हर साल मेडिकल टेस्ट होता है, जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं या वैसे हर बंदा ही करवाता है। नॉर्मल उसमें आपकी मसलन शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ें चेक करते हैं, खून पेशाब हर चीज़ का टेस्ट करते हैं। ये कंपलसरी होता है ना, कंपनी वालों की तरफ से भी, आपने जो इंश्योरेंस करवाई होती है उसमें होता है। तो जब टेस्ट के लिए जाना होता है एक दिन वो पहले बता देते हैं कि रात को खाना आपने नहीं खाना, पानी वगैरह मसलन रात को बस खाना खाना, सुबह मसलन नहीं खाना ना, सुबह के टाइम जब आपका टेस्ट होता है। तो ये अब ये नीचे उसने वो बोला है ना कि कल हमारा जो मेडिकल टेस्ट है, तो इस वजह से रात वो होने की वजह से रात को खाना नहीं खाया, नहीं खाना है। छोनुन हंगू कोरुल, मैं कोरियन जबान, छल मुत हागी ते मुने, छल मुत हादी, मुतहादा होता है ना कर सकना, छल मुत हागी ते मुने, कि मुझे मसन कोरियन जबान सही ना आने की वजह से, सही ना आने की वजह से, हंगू को सुअपुल शिनचंग के सोयो, कि मैं मसन कोरियन ज़बान मुझे सही नहीं ना आने की वजह से कोरियन ज़बान का जो मसन क्लास है वो अप्लाई कर दी है, कि मुझे ज़बान सही तरह से नहीं आती है इसलिए मैंने कोरियन ज़बान अप्लाई कर दी है, कि उसकी क्लास के लिए अप्लाई कर दी है। अब ऊपर क्या है जी, कि जब किसी नाउन नाउन के साथ यूज़ हो, इसम के साथ यूज़ हो, उसमें भी मतलब वही होगा की वजह से। अब खामगी जो है वो किसी नाम है, बीमारी का नाम है खामगी, कि एक मसन आपको जो मसन क्या उसको बोलते हैं, नज़ला ज़ुकाम होता है ना, ठंड लग जाना, खामगी तो मुने हिस्सा मुत खस हो, कि मैं मसल मुझसे नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से कंपनी नहीं जा सका था।
ठीक है, मतलब वही है, की वजह से, नाउन के साथ आ जाए, वर्ब के साथ आ जाए, सेम मतलब है। अभी क्या है जी, फोगी व काची मुंजांगुल वानसंगासियो के जो मसलन मिसाल की तरह जुमले मुकम्मल करें। अभी नीचे क्या है जी, सबसे पहले छुमारे छिंगू का ओदा के वीकेंड पे दोस्त जो है उसने आना है, छुंगसुरुल है दे सफाई करनी होगी। अब इसका जुमला बनाना है, छुमारे छिंगूगा ओगी तेमुने, क्या लिखेंगे, ओगी तेमुने, ये उधर से लिखे ओगी तेमुने के वीकेंड पे दोस्त के आने की वजह से छुंगसुरुल है दे सफाई करनी होगी, सफाई करनी जरूरी है। अब नीचे वाले इधर पाज करके आप खुद बनाएं और मैं फिर करवा देता हूँ बाद में, फिर आप अपने करेक्ट कर लीजिएगा। इसका बनेगा खल्लो शिनन याकसुक, इतना लिखा है, अब इधर क्या होगा, इक्की गीत मुने, ये लगेगा ना, गीते मुने, पूरा ऐसे लगना है। खल्लो शिनन याकसुकी इक्की ते मुने ना हुंजा खाया, हदा लिखा है, इसमें क्या होगा, खाया हेयो बन जाएगा कि खल्लोशी जो है वो उसका यकसुक होने की वजह से, किसी के साथ वादा होने की वजह से, प्रॉमिस होने की वजह से, ना हुंजा खाए, मुझे अकेले जाना होगा, या मैं अकेला जाना है, मुझे अकेला जाना है। कि मसलन खालोशी ने उसके साथ कहीं पे जाना था, लेकिन अब कह रहा है कि उसका किसी के साथ यकसुक है, ना हुंजा, मैं अकेला खाया हो कि मुझे अकेला जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है जी, छावन भोंगसारुल हागी तेमुने छुमारे चुम फापायो, के छावन बोंगसा आपको बताया वॉलंटियर जो वर्क होता है ना, कि वॉलंटियर वर्क की वजह से, हागी तेमुने वॉलंटियर काम करने की वजह से, छुमारे वीकेंड पे चुम फापायो थोड़ा बिजी होता हूँ। फिर क्या है, हंगुक मारोल कोरियन जबान छलमुत हागी तेमुने, कि मसलन मुझे कोरियन जबान अच्छी तरह से नहीं आती, या मुझे कोरियन जबान अच्छी तरह ना आने की वजह से, थोंग्युक सोबिसरुल इयोंग हेयो, मैं जो मसल इंटरप्रिटेशन सर्विस है वो यूज करता हूँ। फिर क्या है, टॉपिक शियोमी इक्की तमुने, कि कोरियन जबान जो मसलन टॉपिक का जो इम्तहान है, शियोम होता है एग्जाम, ये इम्तहान के टॉपिक एग्जाम होने की वजह से, खोंगबुरुल योलशिमी हेया देव, कि मसलन कोरियन जबान का जो टॉपिक का इम्तहान होने की वजह से, खोंगबुरुल पढ़ाई, योलशिमी मेहनत से करनी है, हेया देव करनी है, कि मसलन करनी जरूरी है, हेया हादा या हेया देदा आपको बताया था कि जब कोई चीज जरूरी हो तो उसके साथ लगता है, मस्ट। अभी नीचे क्या है जी, फोगी व काची थे वाई बोसे, कि आपने अभी आपस में मुकालमा करना है मिसाल की तरह ना। अभी नीचे क्या है जी, इरियो इले खाची उन्दोंग हारो खल्ले हो, के इतवार मसलन इतवार वाले दिन इकट्ठे वर्जिश करने चलें। उसने क्या बोला है, मियाँ ने ओके सॉरी, हंगू को सुओ पुल, कोरियन जबान जो मसन क्लास है, कोरियन जबान की जो क्लास है, थुरो या हागी तेमुने मुत खायो, थुरो या हागी मसन दाखिल होना, एंटर होना, कि मैंने कोरियन जो जबान की क्लास में जाना है, इसलिए मैं नहीं जा सकता, काची मुक्कायो नहीं जा सकता। अभी नीचे वाले क्या है, ये आपने अभी खुद करने हैं, इधर बेशक पाज कर लें, और मैं आपको इनका ना छोटा सा वो करवा देता हूँ, डेमो करवा देता हूँ किस तरह, फिर आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। इसका क्या बनेगा, छावन, अब आपने ऊपर वही इसको रखना है कि रियल काची उंदंग है, तो वो नहीं करना, तो क्या होगा, मियाँ ने हो कि सॉरी, छावन फुंगसारुल हागी तेमुने, छावन बुंगसा का मतलब मैंने वॉलंटियर काम करना है, हागी तेमुने काम करने की वजह से, मुख खायो, आगे वही लिख देना है, मुत खायो नहीं जा सकता, मोत और आन दोनों का मतलब बताया था नहीं, मुख खायो नहीं जा सकता। अब वही सेम क्वेश्चन इसमें क्या है, छिल्योरुल फक्की तेमुने, के इलाज करवाने की वजह से, या इलाज फत्ता होता है ना, हासिल करना, वसूल करना, कि मतलब वही है कि इलाज करवाने के लिए, कि मसलन इलाज हासिल करने के लिए या इलाज करवाने जाना है, उस वजह से मुत खायो नहीं जा सकता, तुम्हारे साथ मसलन नहीं जा सकता। फिर क्या है जी, खुनसोते खाकी तमुने, के कंसर्ट पे जाने की वजह से, कंसर्ट पे जाने की वजह से मुत खायो, कि मसलन नहीं जा सकता, कि मैंने कंसर्ट पे जाना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। फिर क्या है, छिंगुरुल मन्नागी तमुने, के दोस्त से मिलने की वजह से, कि मसलन मैंने दोस्त से मिलने जाना है, उस वजह से
मत खायो, तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सिंपल इस तरह से लिख देना है। फिर अभी ये कन्वर्सेशन है, अभी फिर आप इसका नीचे अभी देख लें एक दफ़ा, इसके सवाल पहले पढ़ लें कि सवाल क्या लिखे हैं। जैसे पहले प्रैक्टिस बताई है, सेम उसी तरह से करना है। 149 है कि थू सारा मुन मुओ सू थे है यागी है, कि दोनों बंदे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, उसको सुनेंगे और जवाब माइंड से अपने से देंगे। फिर क्या है, नोरे जारांग थेहवा शिनचंगुन ओंजे का जी ये हो, कि जो मसन गाने का है वो मसन सिंगिंग का वो कंटेस्ट नोरे जारांग के मसन थेहवे होता है मुकाबला, शिनचंग अप्लाई, ओंजे का जी का आप मसन उसका कब तक अप्लाई कर सकते हैं, जो मसन उसकी डेडलाइन कब तक है। अब ये आप सुने दोनों को। 디안 씨, 추석 때 외국인 근로자 노래자랑 대회가 있는데 나가볼래요? 저는 많은 사람들 앞에서 노래를 안 해봐서 좀 떨려요. 아직 시간이 많으니까 걱정하지 마세요. 연습하면 괜찮을 거예요. 좋아요. 한번 해볼게요. 그럼 얼른 신청서 갖다 줄게요. 내일까지 신청해야 되기 때문에 시간이 많지 않아요. 알겠습니다. अब इसमें क्या है जी, जवाब तो उसने दोनों बता दिए, मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लोग जिसको नहीं समझ आई उसको दोबारा प्ले करके दोबारा इसका जवाब देख लीजिएगा ना। अभी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ये नोरे जारंग के जो मसन उसका जो थेहवे है ना, नोरे जारंग थेहवे के मसन जो कंटेस्ट है ना सिंगिंग का, उसके बारे में। तो उसने डेट कब तक बताई है कि नीचे भी क्या है कि ऊंजे का जिए हो। तो पहले तो उसने उसको बोला था कि मसन वो लड़की ने उसको बोला था कि मैं मसन थोड़ी सी शाय हूँ, या मसन मैं सिंगिंग मुझे नहीं आती ना, तो उसने बोला है कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, अभी टाइम है ना। तो फिर उसने लास्ट में उसको बोला है कि कब तक अप्लाई करना है, तो उसने बोला है कि कल तक ना। अभी दोबारा मैं ऊपर से आपको बता भी देता हूँ सारा कुछ ना। हाँ जी, क्या लिखा है जी, दियांशी ये उसका नाम है, छू सकते वेगुकिन खुलोजा नोरे छारांग थेवेगा नंदे नागा बुल्ले हो, कि क्या मतलब है जी, कि छूसक, छूसक इनकी जैसे हमारी ईद होती है ना, इनकी एक ईद टाइप इसको समझ ले, कि छूसक पे जो फॉरनर्स का जो मसन सिंगिंग कांस्टेंट है, क्या उसको बोलते हैं, कॉन्टेस्ट, सिंगिंग का कॉन्टेस्ट है। तो नागा बुल्ले हो कि इकट्ठे चले यहाँ अप्लाई करना है, इकट्ठे मसन पार्टिसिपेट करें उसमें। तो उसने बोला है छोनुन, छोनुन मैं मानन सारम दुराफेसो, ज्यादा लोगों के सामने नोरेरुल अनहे बासो चुम तुल्यो, कि मैं ज्यादा लोगों के सामने गाना नहीं गाया, तो चुम तुल्यो कि मैं थोड़ी नर्वस हूँ, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। तो उसने बोला है आजिक्शी गानी मानो निका, कि अभी बहुत टाइम होने की वजह से खुकचों खाजी मासे हो, कि परेशान ना हो, तुम परेशान ना हो, अभी टाइम काफ़ी है। योनसुप हाम्योन खेन चाल कोये यो, कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगी, योनसुप हाम्योन प्रैक्टिस करोगी तो मसला नहीं होगा, इट्स ओके, इट विल बी फाइन, ठीक है। उसने क्या बोला है, छुआयो हम बन है बुक यो, कि एक दफा मसन करके देखते हैं या गा के देखती हूँ ना। नीचे क्या है जी, खुरम उल्लन शिंचंग खत्ता छुलके हो। तो फिर क्या कहता है कि शिंचंग सो कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है, उल्लन के अभी फौरन, उल्लन का मतलब होता है फौरन, तो फिर फौरन जो मसलन एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं लेकर आता हूँ। फिर क्या है जी, नेल का जी शिंचंग हेया देगी ते मुने शिंचंगी अ, शिगानी मांची आनायो, कि कल तक, नेल का जी कल तक, शिंचंग हेया, हेया देगी कल तक, मसन ज़रूरी है कि कल तक ही हम मसन जो है ना वो शिंचंग करें, अप्लाई करें। तो उसके लिए ते मुने लगा साथ में फिर, कि की वजह से शिगानी मांची आना, शिगान ज़्यादा नहीं है, वक़्त ज़्यादा नहीं है। उसने बोला आलगे सुमिता कि जी ठीक है, सही है। अभी नीचे आ जाएं जी, वही जो ऊपर अभी आपने पढ़ा है ना, उसी से लेकर ये नीचे अभी जुमले आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो मिसाल में लिखे ये आपको समझा भी देता हूँ, पढ़ा भी देता हूँ, दूसरा आप खुद करेंगे। सेंतए सारमदुरी मन्नेओ, अब ये जो आपने, मैंने आपको नेओ का पढ़ाया था पिछले चैप्टर्स में, इसको याद करें किस लिए पढ़ाया था, कि जब कोई बंदा सरप्राइज होके बोलता है ना,
तो उसके लिए था। सेंटर ये सारमदूरी मान्य हो कि सेंटर में सारम जो है ना लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं। मुझसे निरीस हो कि आज कौन सा इधर मसन काम है जो इतने बंदे हैं ना। उसने क्या बोला, ओनुल काजी हंगू को सुपुल शिंचंग हेया देगी ते मुने कुरेयो। उसने बोला है कि आज तक मसन जो कोरियन ज़बान की क्लास थी उसके मसन एप्लीकेशन का डेट का टाइम था, मसन आज लास्ट डेट थी ना, तो उसकी वजह से ऐसा है। माधु शिनन शिनचंगेत्सो आगे उसने उसको काउंटर क्वेश्चन पूछा कि क्या तुमने अप्लाई कर लिया था। उसने बोला नहीं शिनचंगेत्सो को मैंने अप्लाई कर लिया था। अब आपने यही जो है ना वो इधर लगाने हैं, सारे वर्ड और जुमले बनाने हैं। मतलब आपको बता देता हूँ, सारामदूरी वेगुकिन दोंगनोक जोंगुल थुल्गो इत्ता के जो मसन लोग हैं वो फॉरनर रेजिडेंट कार्ड उठाए हुए हैं। शिनचंग सोए वेगुकिन दुंगनोक बोनोरुल सोया देदा के जो मसन एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें फॉरेन रेजिडेंट कार्ड का नंबर लिखना जरूरी है। वेगुकिन दुंगनोक जोंगुल खाजो उदा के मसन फॉरेन रेजिडेंट कार्ड लेकर आना। अभी आपने खुद लिख के इनको कंप्लीट करना है। शिल्ले हमीदा ये यूजफुल एक्सप्रेशन है जब आप किसी को मुहातब करना चाहते हैं। तो मोस्टली अगर आप बंदे को नहीं जानते, उसका नाम नहीं पता, या कंपनी में आप उसको या पहले दिन मिले हैं उस नाम वगैरह नहीं पता, तो मोस्टली क्या करते हैं शिल्ले हमीदा या फिर शिल्ले हाजीमान भी वो करते हैं ना किसी को मुहातब करने के लिए कि एक्सक्यूज मी। शिनेरो खानन पोसनुन म्युतबोन ये यो कि शिने की तरफ जो मसन डाउन टाउन है खानन पास जाने वाली बस म्युतबोन कितने नंबर है। उसने बोला आगे साहब एक ओबोन फंसे हो कि 405 नंबर बस है। आपने इसका रखना है शिले हमीदा किसी को मुहातब करने के लिए कि एक्सक्यूज मी। अभी नीचे आ जाएं जी कोरियन वेगु किल्योक संगदम सेंतो के फॉरनर जो वर्कर्स हैं उनकी काउंसलिंग का सेंटर या मसन जो उसको क्या बोलते हैं संगदम किसी से मशवरा लेने का वो जो मसन होता है ना उस सेंटर को बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जी इसका बकायदा से ना। अब इसको थोड़ी सी तशरीह करवाता हूँ इसकी कि है क्या ना कि जो फॉरनर वेगू की लियोक संगदम सेंटोनन खोयोंग होगा जेरो इब्कु खान वेगू किन खोलो जावा इदंगोल खोयोंग हन साहबजा विहन खीगोनमिदा कि ये जो मसन फॉरनर सेंटर है ये किस लिए बना हुआ था कि ऐसे फॉरेन वर्कर जो मसन ईपीएस टॉपिक के थ्रू कोरिया में आते हैं वो फॉरेन वर्कर्स और जो एम्प्लॉयर जो उनको हायर करते हैं जो इनकी हेल्प के लिए बने जाते हैं। उसके बाद क्या है जी 외국인 근로자 의 언어소통 및 재료와 귀국 동굴 귀한 상담 서비스를 제정하기 위해 고용노동부와 한국산업인력공단이 함께 수립하였습니다। तो ये मसन कब बना था और किसने बना था? ये बना था जी मसन जो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कोरिया की मसन जो लेबर जिसके थ्रू हम मसन सारे E9 वर्कर जितने भी होते हैं वो, और जो मसन HRD होती है जिसके थ्रू अभी आप मसन अभी पाकिस्तान में क्लासें कर रहे हैं ना, ये उनके मुश्तरका तावन से ये वाले सेंटर जो है वो बनते हैं कि मसन जो आते हैं ना फॉरनर उनकी काउंसलिंग और हेल्प के लिए ना। फिर उसके बाद क्या है जी, हाँ जी, 한국 생활 촉공구의 어려움을 겪고 있거나 사업주와의 갈등시 언어 문제 등으로 어려움을 겪고 외국인 근로자들이 용할 수 있습니다 कि ऐसे फॉरनर्स के मसन जिनको मसन लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स होते हैं या मसन जो कोरिया में जो तर्ज ज़िंदगी है वो उसका मसन नहीं सही तरह से मसन समझ आ पाती या फिर जो काम वाली जगह होती है उधर उसको मसन मसले मसाइल होते हैं तो या लैंग्वेज इश्यूज होते हैं वो मसन इधर आके हेल्प ले सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है जी 특히 농촌 지역과 कि मसन स्पेशल तुकी का मतलब होता है स्पेशली नोंगचोन के मसन जो साइड एरियो में रहते हैं कि गांव में या जो नोंगचोन चियोक हुआ छोंगसो थोशी गांव गांव की तरफ या जो साइड एरिया होते हैं या फिर जो छोटे सिटी होते हैं छोंगसो थोशी छोटे शहर थोशी सतुर या फिर शहरों से जो मसन थोड़े से हट के इलाके होते हैं उन इलाकों में रहने वाले जो फार्मर वर्कर हैं छेगे जोकी को ह्योल जोकी को सोबिसरो छेगम कि या मसन जो ऐसे हैं जो मसन थोड़े से जो सिटी एरिया से मसन दूर रहते हैं
उन वर्कर के लिए मसलन आपको उसको क्या बोलते हैं कि ऑफर्स, ठहरे एक मिनट, उनके लिए डिफरेंट जो मसलन जो कन्वीनियंट या फिर उनकी मसलन जो आसानी के लिए डिफरेंट जो मसलन जो है वो सर्विसेज ये मुहैया करते हैं। ख़ासतौर पर उनके लिए जो मसलन साइड एरियो में रह रहे हैं या फिर मसलन जो शहरों से हट के इलाके हैं या छोटे शहरों में रह रहे हैं ना। लेकिन बेसिकली ये इस इधर तो इसने यही लिखा है, हालांकि ये शहर में एक ही है, उसमें अब लाजमी नहीं है कि जो बंदे साइड एरियो में रह रहे हैं सारे ही जाके हेल्प आउट ले सकते हैं ना, वो कोई ऐसा सच नहीं है। लेकिन इसने थोड़ा सा इधर मेंशन कर दिया कि जो साइड एरियो वाले होते हैं वो ज़रा ज़्यादा मसलन हम उनको हेल्प आउट करते हैं। फिर क्या लिखा है, तोहन मजीद वेगुगिन खुलोजावी क्विनिक फोहोवा सावे 안전망 kucho kujuni 힘쓰고 있습니다. 그리고 다양한 외국인 여러 스피시커 한국어로 잘 모르면 불러주게 도움을 받을 수 있습니다. अब इसकी मैं आपको पूरी बता देता हूँ, ये लफ्ज़ थोड़े से उस तरह से हैं कि अज़ाफ़ी मसलन तोहन अज़ाफ़ी ये है कि जो मसलन ये सेंटर जितने भी हैं जो फॉरेनर्स वर्कर्स हैं उनके जो मसलन राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये करते भी हैं, ये इधर लिखा नहीं हुआ सिर्फ, ये करते भी हैं कि अगर आपको मसलन मैं आपको पूरी थोड़ी सी वजाहत भी इसकी दे देता हूँ। अगर फैक्ट्री में कोई मसला बन जाता है, तनख्वाह का मसला को बनता है, आपके वो तेजी काम होता है और चीज़ों का, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो आप इनको कॉल करते हैं, ये उधर चले जाते हैं, या आपको हेल्प आउट करते हैं। बाकायदा उधर मसलन ट्रांसलेटर भी बैठे होते हैं, या आप इनको कॉल करके भी बता सकते हैं। ये आपको अच्छी तरह गाइड करते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप में से भी अभी अगर कोई कोरिया आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन्हीं के थ्रू कोशिश करें, किसी पाकिस्तानी भाई से वैसे मशवरे की बजाय हाँ जो सीनियर है उनसे भी मशवरा करें। लेकिन अगर आपके साथ कोई मसला बनता है, कोशिश करके इधर कॉल करके इनसे मसलन आप जो है वो कंसल्टेशन लें कि अब मेरे साथ ये मसला बन गया, मुझे क्या करना चाहिए। ये मोस्टली आपको अच्छा ही मशवरा देते हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, तो फिर आप किसी भी भाई से मसलन मशवरा ले सकते हैं, जो भी सीनियर्स हैं आप उनसे फिर गाइडेंस ले सकते हैं। अभी नीचे क्या है कि क्या बोलता है कि जो मसलन हमारी जो मैंने आपको बता दी चीज़ें वही हैं कि मसलन डिफरेंट जो लैंग्वेजेस में हैं यह सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। कि अगर आपको मसलन कोरियन ज़बान बोलना नहीं आती है तो आप इनको मसलन जो वेबसाइट इन्होंने दी हुई है ये वाली www.hakkorea.or.kr, आप इधर से मसलन कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। तो या फिर नीचे अभी ये कॉल का भी बताएगा, नीचे वो नंबर लिखा हुआ है ये वाला ना, ये 1570 का था ना, आप इधर कॉल करके ये आगे मसलन वो डिफरेंट लिखे हुए हैं, मैं अभी आपको बता देता हूँ तरीकाकार ना कैसे करने हैं। तो आप मसलन कंसल्टेशन इनसे कर सकते हैं। अभी क्या है जी, नीचे संगदाम छोनवा के मसलन कंसल्टेशन के लिए जो फ़ोन नंबर है ना, अब नीचे डिफरेंट मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं, आगे उनका एक्सटेंशन नंबर भी लिखा है कि अगर आपने कोरियन में बात करनी है तो आप 1570 के बाद 1 दबाएंगे, फिर चाइनीज़ है, फिर वियतनामी है, सारे हैं। जो पाकिस्तानी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज, वो कौन सी है, 13 नंबर पे है। 13 नंबर दबाने के बाद स्टार का बटन दबाएंगे। जब आप 1570 पे कॉल मिलाएंगे तो बाद में आपको बताएंगे कि अगर आपने कोरियन में बातचीत करनी है तो 1 दबाएं, उसके बाद स्टार का बटन। पाकिस्तानी के लिए बोलेगा कि 13 दबाने के बाद स्टार का बटन दबाएं। लड़की है जो जिसकी मसलन आवाज़ रिकॉर्ड है वो इस तरह से मसलन बोलेगी। तो आप फिर आगे उर्दू में सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। उर्दू में इधर इस वक्त जो पाकिस्तानी भाई उधर बैठे हैं, सियोल में ऑफिस है, फ़रूक तबस्सम नाम के भाई हैं, वो मसलन कंसल्टेशन इधर देते हैं। तो आप मसलन उनसे कोई भी अभी नीचे टाइमिंग है संगदम शीगन के मसलन जो आपका उसके क्या बोलते हैं कंसल्टेशन का जो टाइम है वो कितने बजे है, 9 बजे से 6 बजे तक। फ़ोन नंबर नीचे लिखा हुआ है। फिर ईयोंग बांगबुक इस्तेमाल का तरीका कैसे करना है जी, मेल ओजुन अब शिबुथो ओहु योशिका जी, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक संगदाम छोनवारू ईयोंग हल्सु कि मसलन जो फ़ोन पे कंसल्टेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आगे उसने लिखा है इल्लो छिल छिल थाशी कोंग कोंग छिरिल नुरुगो कि ये दबाने के बाद खुक्का फ्योल फोनोवा फ्योल फ्योरुल नुरुम्योन संगदामुल फादुल सीसर के 15 ये जो मिलाने के बाद कॉलम मिलाने के बाद आपने क्या करना है, आपका जो मुल्क है उसका जो नंबर अभी 13 नंबर है पाकिस्तान का, वो दबाने के बाद स्टार का बटन दबा के आपने आगे मसलन जो है वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। अभी इतना ही आज की क्लास के लिए।
तो बाकी फिर आपके अभी मज़ीद कौन कौन सी कितने चैप्टर रह गए हैं जी? बुक 1 के आपके रह गए हैं, ठहर एक मिनट, 26, 3-4 चैप्टर रह गए हैं बस। अल्लाह करे ये क्लियर करा के आपका एक टेस्ट लेके फिर आपको आगे फिर दूसरी चीज़ें करवाते हैं। अभी आज के लिए इतना ही।